क्या हाल है भाई? वेलकम बैक टू दोस्त कास्ट। Yes, I'm very happy to be here. भाई हम पिछले 2 घंटे से हैंग आउट कर रहे हैं। हम फाइनली ऑफिशियली स्टार्टिंग क्लोज टू द न्यू ईयर्स। यू हैव बीन हैविंग एन एपिक ग्रोथ ऑन यूट्यूब। ऑलमोस्ट 50K तो हो गए, अब तो उसके Yes. पार चले गए होंगे भाई। एंड यू चेंज योर कंटेंट अप कम्प्लीटली। मैं काफ़ी सारे खुद भी नए नए टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। एंड आई स्टार्टेड सीइंग दैट यू वर तूने मिड हेवन है क्या नाम है? Mid journey. मिड जर्नी उसको यूज़ करना शुरू करा। पहले आई हैड अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म अबाउट दीस टूल्स। हम लोगों ने ब्रीफली लास्ट टाइम डैली के बारे में बात करी थी। हाँ. एवर सिंस उस कॉन्वर्सेशन को भी 3-4 महीने हो गए होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। बहुत कुछ पिकअप कर गया है। देयर इज अ टूल कॉल्ड writer.ai, देयर इज ChatGPT है। यू बीन बुलिश ऑन दीज फॉर अ व्हाइल। 100%. मतलब मैंने भी तेरी तरह जब डैली देखा था, आई थिंक 2021 में आया था, तो मैं अज्यूम कर रहा था कि 4-5 साल लगेंगे टू मेक थिंग्स गुड इनफ. बट डूड, द ग्रोथ हैज़ बिन क्रेजी एंड आई वाज वाचिंग दिस वीडियो. वो एग्जांपल दे रहा था कि राइटिंग से प्रिंटिंग प्रेस तक 10,000 साल लगे होंगे. प्रिंटिंग प्रेस से ईमेल में सिर्फ 500 साल लगे हैं. और अब तू देख, ईमेल से यहाँ तक हम आ गए हैं, ChatGPT तक barely 10-15 साल लगे हैं. तो मेरे हिसाब से 23 में ही द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू, इट इज गोइंग टू हैव दिस मैसिव चेंज इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन, राइटिंग स्क्रिप्ट्स, राइटिंग टाइटल्स. या मैंने वरुण की ट्वीट देखी थी, वरुण मया की। इस कि जो टैलेंटलेस क्रिएटर्स है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होने वाला है। बिकॉज ChatGPT जब आ जाएगा ना, तो अब इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोग को उसकी आदत पड़ जाएगी। दे विल स्टार्ट सीइंग कि ये ChatGPT वाली राइटिंग है, एंड एज अ रिजल्ट इट्स नाउ इम्पॉर्टेंट टू लाइक हैव मोर नुआंस मोर देन एवर। 100%. यार अभी भी कितनी चीज़ें डिजिटली बनती है, बट वी स्टिल वैल्यू स्टफ दैट इज हैंडमेड. जैसे रोल्स रॉयस में वो जो ऊपर सितारे लगते हैं, हाँ वो एक आदमी हाथ से लगाता है. हैं। या इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर नैरेटिव दैट इज हैंडमेड, राइट. मैं अभी एक शो देख रहा था, वो पिक्चर्स का नया सीजन आया था. How do you like it? I've heard bad things about I've it. just seen episode 1. Okay. But episode 1 के end में there's this guy Ashish Vidyarthi, pretty popular actor. हाँ, Right, he now hosts his own podcast. And पहले विलन होता था ना वो, अब वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। He's been doing a lot of stuff, right? And वो एक रोल प्ले कर रहे होते हैं as an investor. हाँ तो he's like कि जब शॉपिंग मॉल्स आए थे तो लोगों ने बोला था कि किराने की दुकानें बंद हो जाएगी, बट नहीं हुई. दे कोएग्जिस्ट. जब मैकडोनल्ड्स KFC आया तो लोग बोलते थे कि अब इंडियन देसी स्नैक्स कौन खाएगा. बट द रियलिटी इज दैट we're going to enter this world where all of these things are going to coexist together. I regularly watch what Varun posts. He's been posting really good stuff. अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने पूरा वीडियो भी डाला था. Dude, होने क्या वाला है, what I personally feel is that moving forward, your ability to talk to AI is going to be the most valuable skill. See, the most powerful force in this history is human cooperation. दुनिया में आज तक जितनी भी बड़ी चीज़ें हुई है, it was because you had this ability to talk to a group of people and align them for a purpose. इसका सेकेंड लेवल ये आने वाला है. इफ यू कैन अलाइन ह्यूमन बींग्स एंड टेक्नोलॉजी विच इज नाउ AI, डूड, यू कैन अचीव थिंग्स जिसको पता नहीं 2-3 साल लगते थे, यू कैन अचीव देम इन मंथ्स. So the most valuable skill moving forward is not just your ability to communicate with human beings, but to communicate with intelligence, artificial intelligence as well. हम जब कैफे में बैठे हुए थे earlier, you talked about AI and then AGI. मैंने AI का नाम तो सुना, I've never heard about AGI. What is the difference between the two? AGI is what's actually the most exciting stuff. So AI stands for artificial intelligence. AGI is artificial general intelligence. एक easy example देते हैं. तूने ट्यूरिंग का नाम सुना? एलन ट्यूरिंग. Alan Turing, हाँ. तो उन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट भी बनाया था, विच वॉज टू चेक अगर कोई मशीन AI है कि नहीं, आदमी और मशीन का कंपैरिजन. तो एग्जाम्पल के लिए लेट कर ले, तेरे पास 10,000 डॉक्टर्स का डेटा है और तेरे पास उस हर डॉक्टर की हिस्ट्री है, और तुझे चेक करना है कि मैं कौन से टॉप 3 डॉक्टर्स को सिलेक्ट करूँ हु कैन परफॉर्म एन अमेजिंग हार्ट सर्जरी. इंसान के लिए फिजिकली ये सब करना विल टेक टू मच टाइम. तो AI वुड क्विकली स्किम थ्रू, टेक दीज रूल्स एंड फिगर आउट कि दिस इज माई बेस्ट रिजल्ट. AGI on the other hand has more components to his generic intelligence. It can actually think on a very nuanced level. मैं AGI को बोल सकता हूँ कि डूड, ये एक स्पेसिफिक टाइप का कैंसर है, ये स्पेसिफिक टाइप का डेटा है, ये हमारी मेडिसिन है, थिंक ऑफ अ बेटर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. It is Using not what? Using using pre-existing your own solutions? patterns. No, using your own patterns. Like, think about it, navigate through this data, navigate through these answers and find patterns and give me rules. मुझे बता कि एक नई दवाई का प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए. It can think on a very deeper level. That is what OpenAI is doing right now. OpenAI, आप Google करो OpenAI AGI. That is what they're trying to build. And that is what they're saying कि आओ contribute करो. But AGI का issue ये है कि AGI को align करना पड़ेगा human के goals के साथ. So there's this concept of AI alignment.
एंड अ वेरी पॉपुलर हाइपोथेटिकल सिनेरियो, इट्स कॉल्ड द पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर. तो वो ये बोलता है कि अगर मैंने AI को बोला कि भाई तेरा जॉब है टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स दैट यू कैन जनरेट. Is that a reference to the Microsoft Word tool जो उस टाइम पे आता था ना, the assistant? That Yeah. avatar. Yeah. Yeah. I mean, if you tell a program to maximize the number of paper clips, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा यार लेफ्ट राइट पे. हो सकता है that at a point if it optimizes to a certain level, it might just say कि kill human beings or destroy the planet. My goal is to maximize paper clips. तो यू स्टार्टेड विद अ वेरी हार्मलेस इंटेंट कि भाई पेपर क्लिप्स बना दे, बट हो सकता है वो इस लेवल पे आ जाता है दैट एक्चुअली हार्म्स अस. तो द थिंग इज व्हेन यू आर बिल्डिंग AI, alignment is very important. Alignment with your own goals, with your intentions. I see. And how is this different from AI? For example, इसके अंदर in AGI मतलब जो डेटा वो यूज़ करता है to arrive at these novel solutions, क्या वो pre-existing डेटा से aggregate करता है या वो completely नए ingenious solutions offer करता है? It can, right? That is what. देख, ये वरुण मैया ने एक बार शेयर किया था कि मशीन लर्निंग में क्या होता है कि तुम लेट कर ले कि बॉक्स है, ठीक है, मैं लेफ्ट से इनपुट दे रहा हूँ, राइट से आउटपुट आ रहा है. ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो हम अभी तक नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें तुम कुछ रूल्स सिखाते हो और उसको कुछ डेटा देते हो, वो तुम्हें आंसर दे देता है कि x और y में से अगर x बड़ा है तो आंसर मुझे दे. रूल्स दे दिए, डेटा दे दिया, आंसर आ गया. मशीन लर्निंग में तुम उसको रूल्स नहीं देते, तुम उसको आंसर्स दे देते हो और डेटा दे देते हो और बोलते हो फिगर आउट कर कि ऐसे क्या रूल्स लगे होंगे. I see. वो रूल्स डिराइव करने लग जाता है, समझा? तो दिस इज व्हाई थिंग्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज नाउ इट इज एलिवेटिंग इटसेल्फ टू अ लेवल जहाँ वो पैटर्न्स ढूंढ पा रहा है जो हो सकता है हम इतनी इजीली ना रिकॉग्नाइज कर पाए. तभी तो डूड मिड जर्नी इज जस्ट ब्लोइंग माई माइंड. लाइक इफ यू अंडरस्टैंड हाउ मिड जर्नी वर्क्स, ये जो टेक्स्ट टू इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन है, इट हैपन्स थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. जब मैं कॉलेज में था तब ओपन CV करके एक लाइब्रेरी आती थी पाइथन की. ओपन CV या ओपन C? ओपन CV. ओके. कंप्यूटर विजन. Okay. कंप्यूटर विजन में क्या होता है, जैसे अब टेस्ला चल रही है तो टेस्ला सड़क पे चीज़ों को देख सकती है और बता सकती है कि ये आदमी है, ये काऊ है, ये ट्री है. ये हो गया इमेज टू टेक्स्ट. मैंने पेड़ का इमेज दिखाया, उसने क्लासीफाई कर दिया दिस इज अ ट्री. यहाँ से हमने शुरुआत करी थी. वी स्टार्टेड विद इमेज टू टेक्स्ट. फिर लोगों ने बोला व्हाट इफ वी फ्लिप दिस, व्हाट इफ वी कैन हैव टेक्स्ट टू इमेज, राइट? दिस इज द सेकेंड लेवल. अब ये काम कैसे करता है? दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम. लाइक आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस. वॉक्स ने भी एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू चेक दैट आउट. क्या होता है कि कंप्यूटर जिस तरीके से इमेजेस को देखता है वैसे हम नहीं देखते. हम कलर देखते हैं, शेप देखते हैं, बट फॉर अ कंप्यूटर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स. पिक्सल में भी नंबर्स होते हैं. कंप्यूटर एक्चुअली सिर्फ नंबर्स पढ़ रहा है. तो लेट कर ले एक कॉस्को बॉल है और एक लेमन है. कंप्यूटर इसको नंबर्स के तौर पे पढ़ता है और चेक करता है कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है. हो सकता है पहला हो येलोनेस, तो उसने बोला कि कॉस्को में इतनी येलोनेस है, लेमन में इतनी येलोनेस है. बट अगर मेरा येलोनेस ही क्राइटेरिया हो तो मैं तो दोनों को सेम ही बोलूँगा. तो सेकेंड लेवल आ गया मे बी राउंडनेस, मे बी साइज. ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारे पैरामीटर्स डिसाइड कर लेता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉस्को बॉल एंड अ लेमन. ऐसे मिड जर्नी में अराउंड 400-500 पैरामीटर्स है और एक पूरा एक स्पेस बन जाता है, एक 3D डिमेंशनल स्पेस जिसको लेटेंट स्पेस बोलते हैं. जो भी तू मिड जर्नी है, डायली है, इन सब ने अपना अपना एक लेटेंट स्पेस बनाया हुआ है. इसमें इमेज डालता है, इमेज लेटेंट स्पेस में जाती है और फिर वो धीरे धीरे कैलकुलेट करता है कि इस पूरे 3 डिमेंशनल स्पेस में ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है. मतलब उस पर दुनिया की हर इमेज का जितनी भी पॉसिबल इमेजेस है उसने ना उसके नंबर्स पढ़ लिए कि नींबू का इमेज ऐसा है, कॉस्को का इमेज ऐसा है, डॉक्टर का इमेज ऐसा है. और जो तू लिंक्डइन पे जब तू पोस्ट करता है तो देखता है एक ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आता है. करेक्ट. वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, वो भी स्क्रैप कर रहा है. तू समझ रहा है? अगर किसी ने इमेज डाली है किसी रैंडम पर्सन की और ऑल्टरनेट टेक्स्ट में भी लिख दिया है कि डिजाइनर वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, वो तक स्कैन कर रहा है, वो मेटा डेटा तक स्कैन कर रहा है. तो उस पर इतना सैम्पल सेट आ गया है तभी. और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ना रैंडमनेस है. इसलिए तू मिड जर्नी में जब भी प्रॉम्प्ट डालेगा तू सेम प्रॉम्प्ट 2 बार ही डाल, तुझे अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे. क्योंकि लेटेंट स्पेस, वो जो पूरा 3 डिमेंशनल स्पेस में रैंडमनेस आती रहती है. एक छोटी सा प्रोसेस होता है डिफ्यूजन. फाइनल इमेज और लेटेंट स्पेस के बीच का जो वो ट्रांजिशन है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं. वहाँ पे थोड़ी रैंडमनेस आ जाती है. इसीलिए यू गेट डिफरेंट इमेजेस एवरी टाइम यू रन द प्रॉम्प्ट. बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर मिड जर्नी की तरह है, इट्स कॉल्ड स्टेबल डिफ्यूजन. स्टेबल डिफ्यूजन में यू कैन बिल्ड अपॉन एन इमेज. तो लेट कर ले मैंने बोला अ नर्डी स्टूडेंट सिटिंग, ये मेरी इमेज 1 है, मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया.
अब उसमें एक छोटा सा कोड होता है सीड, वो सीड रैंडमली जनरेट होता है. अगर मैं उस सीड को कॉपी कर लूँ, दैट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट, थंबप्रिंट है उस इमेज का. मैं उस सीड को कांस्टेंट रखूंगा और अब प्रॉम्प्ट में लिखूंगा अ नर्डी स्टूडेंट सिटिंग हैप्पी और रीडिंग मैथ. तो अब वो बिल्ड अपॉन कर रहा है ऑन दैट इमेज. दैट इज वाई यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल बिकमिंग रियली गुड एट दिस इमेज जनरेशन. क्योंकि भाई अगर हर प्रॉम्प्ट पे इमेज नया आ रहा है, यू विल नेवर फाइन ट्यून इट, राइट? वो बदले जा रहा है. बट ऑन स्टेबल डिफ्यूजन you can build upon those details. You can totally build a universe of NFTs as well from this, right? 100%. जैसे जो ये Bored Ape वाले हैं, right? उसके अंदर वो बंदर stable रहता है, but what the बंदर looks like changes, right? 100%. इससे तुम नए universes बना सकते हो completely, where like the base, for example, अंश मेहरा का चेहरा है, Yeah. but अंश मेहरा in different avatars, right? That changes. I'm just wondering, bro, इन्होंने ये ऐसी मतलब ये ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने इन्वेंट कैसे कर ली, and how do they give it out for free? Like that is the most surprising thing. या क्या ये कंपनीज AI ऑप्टिमिस्ट हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अभी हमारा न्यू नॉर्मल का हिस्सा है? डू दे नॉट अर्न प्रॉफिट्स एंड हाउ डू दे इवन अराइव हियर सो क्विकली? See, there are two answers to this. One is the technical answer, जिसमें I should not go into the details of it. You can always read. But the question is, why is this happening? Why are we moving towards AI? And I was reading this in Principles as well. That see, let कर ले पूरा universe. प्रिंसिपल्स पर रेट डालियो. Yeah. Right. So it talks about this concept where the universe optimizes for the whole. It does not care तुम्हारी personal life के बारे में. Universe के और evolution के specific goals हैं. अगर आपके skill sets और आपकी personality उसके way में flow में आ रही है तो वो आपको promote करता रहेगा. But अगर आप redundant हो तो it will eradicate you. Evolution चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी grow करें. Procreation. Probably procreation, maybe move to another planet. We don't know what the big plan is, but this is going to happen. It is inevitable. To grow faster, it is better to make things open source so that you can have more brains working on it. You can't just keep it in an isolated box and say कि सिर्फ यही 100 लोग इस पे काम करेंगे. You need more brains so that we can function faster. On the other hand, जितने भी लोग बोलते हैं कि क्या AI हमारी जॉब रिप्लेस कर देगा, obviously कर देगा, dude. But the question is, jobs का definition change होने वाला है. When I think Varun Maya only said this, that DALL-E or all these image manipulation tools might replace UI designers. Yeah, it is going to happen eventually. But the question is, मेरे जॉब का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा यार later on. हो सकता है 100 साल पहले एक राइटर का जॉब सिर्फ टाइप करना या लिखना नहीं, इट कुड बी राइटिंग एज वेल. बट अब धीरे धीरे जैसे लैपटॉप आया उसकी जॉब में से कंपोनेंट हट गया, राइट, और नए कंपोनेंट्स आ गए. जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले यू वर जस्ट नोन फॉर द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग, नाउ यू आर आल्सो नोन फॉर हाउ तुम SEO कैसे यूज करते हो अपनी राइटिंग के अंदर. लाइक एन SEO राइटर केम अप, राइट, देन अ कॉपी राइटर केम अप, एंड अब हम लोग बात कर रहे थे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, व्हिच इज रफली like a mix between a writer and an engineer who understands the software, right? Dude, prompt engineering is a very, very important skill. Of course, people are going to get better at it. But dude, your ability to communicate with AI is so valuable. Do we have jobs in prompt engineering? हमारे पास मतलब, are we there yet? No, not yet. But I think it's going to happen in 5-6 months. Dude, everybody is learning at such a fast rate, right? तो मैं कैसे prompt engineering सीख रहा हूँ? अब अगर मैं Mid Journey पे काम कर रहा हूँ, तो Mid Journey का एक showcase करके एक है जहाँ पे you have images. और बताते हैं कि इस इमेज को अचीव करने के लिए हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया है. इंटरेस्टिंग. तो मैं रिवर्स इंजीनियर कर सकता हूँ. इट्स द सेम एज आप किसी NCERT मैथ्स की पढ़ते थे एंड वहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम दी होती थी, एंड देन इफ यू कुडंट फाइंड द सॉल्यूशन वो बताते थे स्टेप्स के अंदर हमने ये कैसे करा है. A lot of people are using ChatGPT to solve their assignment questions, math problems, code problems. It's actually very cool. This raises the question of, अब राइटिंग भी अगर ChatGPT पे कर रहे हो, आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो और आपको थॉट लीडरशिप करानी है अपनी ट्विटर पे या लिंक्डइन पे, मतलब बताना है कि मैंने 4 चीज़ें क्या सीखी हैं. फॉर एग्जांपल ChatGPT को बोल दो कि भाई मैंने ये सीखी हैं, इट विल पुट इट अप. सो वेयर डज ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग गो? लाइक वेयर डज ह्यूमन कैलकुलेशंस गो? लाइक अब वो कहाँ जाएंगी? इज इट इन टैंडम विद AI नाउ? जैसे विद चेस फॉर एग्जाम्पल, नाउ सम पीपल प्ले विद जो वो कंप्यूटर्स होते हैं ना, दे प्ले अलॉन्ग विद देम, एंड कंप्यूटर्स यूजुअली बीट ह्यूमंस, राइट? दैट्स द काइंड ऑफ आइडिया. तो इवन फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशंस एंड टेस्ट्स, राइट, यू कम फ्रॉम VIT जहाँ पे और तूने दुनिया में इतने सारे हैकाथॉन्स भी अटेंड करे हैं जहाँ पे अल्टीमेटली तेरे को अपनी टीम से बैठ के हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर यू टू सॉल्व समथिंग, राइट? वेयर डज ऑल ऑफ दिस कॉग्निटिव चैलेंज गो? यार आई पर्सनली फील कि बहुत अच्छा है कि AI से एक तो ये सारे redundant टाइम कंज्यूमिंग टास्क इरेडिकेट हो जाएंगे. इन दी एंड आफ्टर 3-4 years only 2-3 things are going to matter. One is your actual idea. Second is the trust that you have in your audience. तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन. डूड लेट कर ले कि मेरे को एक रैंडम आइडिया आया और मुझे ना डेवलपमेंट आती है ना डिज़ाइन आता है, बट
a lot of people follow me. I can quickly hire a bunch of people. मुझे AI से one-to-one भी बात करने की ज़रूरत नहीं है. I will just hire a couple of prompt engineers and get it done. And to be honest, that is where the true value is, right? Is the value in the process of creation or the itself creation, जो end product है. The end product is where you get value. उसको building में तो that is a necessary evil that we couldn't skip till now, right? अगर let कर ले कि तेरे को ये पूरा podcast record करके YouTube पे publish करना है. अभी you are editing, तूने denoise करा, YouTube पे डाला, thumbnails बनाए. What if you could just automate it with just a tap? Then you would have more episodes. When you have more episodes, more people are consuming it because you have distribution. More people are growing. Evolution का rate देख रहा है कितना fast हो जाएगा when we can produce more. There's this, I think तूने share करके मेरे को भेजा था podcast.ai and then it blew your mind and then you made, तूने फिर पूरी live stream करी थी Instagram पे है ना to talk about that. I recently heard Joe Rogan reference it and अगर हम उसी सॉफ्टवेयर के अंदर if they still have it open source, I don't know, उन्होंने शायद beta release करा था. अगर मैं अपना हज़ारों घंटे की रिकॉर्डिंग, हज़ारों नहीं मतलब like probably 600-700 hours, something like that, अगर मैं उसके अंदर डालता हूँ and supposedly you also have enough, you know, and we can basically have a conversation while never ever meeting. Exactly. Put it behind a paywall, sell it as like an exclusive meeting of the minds. But this is where things are heading, right? So the issue is every time you use YouTube, Facebook, Instagram, you're training these apps. With every use, they are understanding you better. Right. एक पॉइंट आएगा जब हमारे सारे एवेटार्स ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस में होंगे. दे कुड बी रिकॉर्डिंग आवर कॉन्वर्जेशंस, एनीथिंग. हो सकता है कि 10 years down the line, if I am not here, you can talk to me. Maybe 200 down the line, हो सकता है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भैया अंश तो है नहीं अब, हाँ, तो इनके AI एवेटार से पूछ लेते हैं. कंटेंट काम आएगा ना. हमारे लेट दादाजी ने ये वाली चीज़ बनाई थी यूट्यूब पे, कैसे आप बन सकते हैं UI UX डिज़ाइनर फॉर फ्री. Yeah, I mean, imagine how much people would pay for that if you could talk to your ancestors. That's very interesting. I wonder कोई बंदा बूढ़ा होता है and he gets access to a bunch of young engineers who are like कि हम आपके लिए AI के कुछ भी time capsules बना देंगे. Like imagine if there is a service where SaaS service है, ठीक है, और तुम पहले ही lump sum payment कर देते हो अगले 3 साल की या 10 साल की या 30 साल की, और तुम बेसिकली बोलते हो ये प्राइवेट टाइम कैप्सूल्स बना दो मेरे लिए, मैं कुछ चीज़ें आई एम गोना गिव यू लाइक अ बंच ऑफ माई स्पीच और लाइक डू अ क्वेश्चन आंसर्स सो दैट व्हेनेवर माई successors feel lost, they can always open grandfather.ai and talk to me. Yeah. That's bro, what a... But the impact is more, right? हो सकता है film industry में भी ये आ जाए because actors get old, right? And it's not difficult to just have a fake avatar of you acting in movies at some point. Rajnikant does it. Yeah, because the point is you can't create stars again and again. So what if there is no star who's as big as Shah Rukh Khan? And you need a Shah Rukh Khan 100 years from now. So Shah Rukh Khan's family would keep getting royalty because of his acts, because of his avatar. He could just role play in movies without being there and his family would just get royalties. It's a very scalable business. That's so fucking crazy. It's like this happens with authors, right? जो posthumously famous हो जाते हैं आप मरने के बाद, तो उनकी family उनकी royalty कमाती है. But that's usually like a tangible work of writing that they've produced. ठीक है, उसी के फिर IPs बन जाते हैं, उसी की series बन जाती है. But this is like a digital living presence of Shah Rukh Khan. Yeah, Fast and Furious में हुआ तो था that guy who passed away, right? Brian? Paul Walker. Right? So they had to create him digitally. But imagine if you could make movies out of actors who were alive 50, 100 years ago. That's so crazy. इस पूरे उसके अंदर I'm sure there's going to be like a solid lobby of people emerging or like, you know, reverse कर दो AI को, nostalgia भी कुछ चीज़ है, look, you know, look and feel of the hand or the body, physical किताबें, because I'm sure पहले तो अच्छी adoption हो रही है, और अभी भी I think जो लोग tech centric spaces में है, I think content is a pretty tech centric space because we ultimately use the internet to upload stuff, we use hardware as well. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं इंडिया के अंदर, like they're just going about their lives. And what do you think? मैं hypothesize कर रहा हूँ, हमारी इंडस्ट्री में तो बदल ही रहा है because हम लोग ऑलरेडी इतने सारे टूल्स यूज़ कर रहे हैं. मतलब even before AI came around, we use at least 6 or 7 SaaS based services on a daily life. ठीक है, हमारा सब्सक्रिप्शन का जो वो है क्या कहते हैं, the money we spend on that is far more than our parents, right? Their subscriptions are like Netflix on a family plan or digital TV if they're like cable, right? अखबार हो सकता है max to max, something else, दूध हो सकता है, but that's more like informal SaaS based service without like auto debit. अब इस पूरे सिनेरियो कर, what do you think, like physical brick and mortar establishments के अंदर
AI का क्या रोल हो सकता है? दे विल को एग्जिस्ट. जैसे किराने की दुकान और मॉल को एग्जिस्ट कर रहा है ना, थिंग्स विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस. एंड इवन इफ दे डू दे विल गेट इनफ टाइम टू अडेप्ट. But to be honest, like I was talking to Ganesh, right? Think school guy, amazing guy. He was telling me there are 3 people. हम भी AI की बात कर रहे थे. He's like there are 3 categories of people: makers, users, and opposers. ठीक है? काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जब ऐसा कोई AI का ट्रेंड आएगा तो सिर्फ मेकर पैसा कमाएगा, right? But in reality, यूज़र भी पैसा कमाता है. For example, he uses YouTube to make videos for Think School. He has never made YouTube, never programmed for YouTube. He's not the maker, but he's a user. And he's making money. But imagine there is an opposer who's like, YouTube is bad. We should only show movies in cinema halls. Then you will perish. You either evolve or you perish. Interesting. And opposers can also make money by putting up a separate lobby. जैसे किसी भी चीज़ के अंदर होती है. For example, someone is against the fact that climate change is real, right? तो वो उस lobby के अंदर पैसे कमा सकते हैं. But it happens in a very physical space. But it won't scale for a long-term thing. No, it's not in touch with reality. Makers are in touch with reality. They are moving ahead in the flow of evolution. Though evolution rewards them because they are part of the big plan. But opposers are not. So they perish. Interesting. I wonder like what AI opposers will do. Like अभी significantly I don't see anyone in there's a lot of backlash around it. Yeah. कि ये जो इतना भी Midjourney का काम है, see Midjourney is scanning images from the internet. So a lot of people are saying कि ये तो हमारे काम से इंस्पायर होके बना रहा है आर्ट. हमारी पेंटिंग स्क्रैप करके, हमारी पेंटिंग्स की JPEG स्क्रैप करके नया आर्ट बना रहा है. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंस्पिरेशन? तुम जब कोई आदमी भी कुछ बनाता है, दैट पर्सन इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड ओनली. It's whatever you create originally is usually a sum total of all your experiences. It is a remix of what already exists. AI is just doing it more efficiently. You want to see some Midjourney देखें? Yes. Let's do it. We should use ChatGPT, Midjourney. We should use Poised. Okay, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? I'm gonna turn on the QuickTime recorder. Should we do Midjourney first? Let's start with Midjourney, ठीक है? एक second, new screen recording. In fact, we can use ChatGPT to write a script. Use that script as a prompt for Midjourney. We can make a short movie. What? Yeah. ठीक है, screen record हो रही है. I hope nothing illegal comes up. तो मैं ChatGPT आगे अपने here type something. What do you want to type? Okay. This is ChatGPT. मुझे बता दे, मैं लिख लेता हूँ. I mean, what do you want to make? Let's make a fictional story. Can you make a fictional story on Midjourney? Yeah. Okay. So let's define our characters first. Okay. We'll have a guy and a girl. ठीक है. So you can write a personality description of a really smart guy who likes space, who wants to become an astronaut. ऐसा कुछ. Let's just define our characters. Write a description of a really smart computer graduate who wants to become an astronaut. Guys, sorry for my slow typing. मैं उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ. मैं अली अब्दाल नहीं हूँ. मैंने keyboard.com पे जाके टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है. What a description of a really smart guy who, just say, let's make it fucking weird. Who loves knitting. And is obsessed with money plants. And is obsessed with, can we just say money instead? No, that's too common. No, money plants. मैं जो गांड फट जाएगी इस AI की, हैंडल नहीं कर पाएगा. ये कौन सा prompt engineer आ गया? ठीक है ब्रो, आ रहा है. Meet Jack. Jack is a brilliant young man with a passion for knitting and an obsession with money plants. He's always been fascinated by the intricate patterns and techniques involved in knitting and spends hours every day working on new projects. But Jack's real love is for money plants. He has a whole room in his house dedicated to growing and caring for these beautiful plants. He spends hours each day tending to them, making sure they have the right amount of sunlight and water, and constantly researching new ways to help them thrive. Despite his love for knitting and money plants, Jack is also incredibly intelligent. He excels in school and has a natural aptitude for math and science. Interesting. हमने अब really smart guy बोला था, automatically math and science आया है, right? So that's a bias. Yeah, so that's a bias. Is that a thing? It is a big issue right now. Midjourney में भी if you type a doctor, कोई लड़का ही आता है. Nurse डालोगे तो कोई लड़की आती है. Ooh, इनको annotate ने program करा है लगता है. He's always looking for new challenges to help him continue to grow and learn, and known for his innovative and creative problem-solving skills. Overall, Jack is a unique and fascinating individual with a love for both the creative and the practical. He's a driven, intelligent, and always looking for new ways to improve and succeed. Should we regenerate this? No, अब से summarize this in one sentence. तो वो तो वही है हमारा. अब हम मिड जर्नी को करेंगे. नहीं, हमने उसको बोला अब तू क्लूज निकाल. अब let's see what it summarizes for. So I should just put it on ChatGPT again? हाँ, summarize this entire description in 2 lines. Summarize this description in 2 lines. Yeah. वो समझ जाएगा कि पीछे वाला description है.
सही है बहनचोद. Jack is the smart and creative individual. ये तो ऐसा लग रहा है किसी के लिंक वो CV के अंदर वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव career objective. Jack is a smart and creative individual with a passion for dating and an obsession with money plans. Perfect. ठीक है. He excels in school and has natural aptitude for math and Perfect. science. ठीक है. Now And let's copy this entire thing. Let's open Midjourney. Okay. Cool. भाई ये interactive podcast. Let's go. ठीक है, तो यहाँ पे तेरा welcome to Ansh's Midjourney आ रखा है. Yes. ठीक है. Now let me teach you how to write a prompt. Okay. ठीक है. You go नीचे जो मेरा text field है. हाँ. उसमें slash type कर. हाँ. And type imagine. अब prompt आ रहा होगा. आ गया. हाँ. ठीक है. टाइप क्लिक कर इस पे. हाँ. अब इसमें चैट जीपीटी से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दे. Done. बट देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू. जैक हटा दे ऐसे करके अ बॉय विद ऑल दीज एडजेक्टिव्स. अ बॉय हु स्मार्ट ऐसे. A boy who समझ गया मैं. Boy because it does not take names. A boy who is you'll confuse him. He'll probably pick something जो जैक जैसा ही दिखता हो. who is smart and a creative individual. Guys, मैं हूँ prompt engineer. मैं यहाँ पे अब वो भी कर रहा हूँ live grammar edit. A boy who's a smart and creative individual with a passion for dating and an obsession with money plans. Yeah. He excels in school and is ठीक है. Money plans तक ही कर दे. ठीक है. नहीं, but let's also have the next one, no, ताकि उसका स्कूल का एप्टीट्यूड भी देख पाए, सब कुछ हो ठीक पाए. है. अब इसमें 2-3 चेंजेस है जिससे ये प्रॉम्प्ट नेक्स्ट लेवल हो जाएगा. ठीक है. Okay. तो जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉम्प्ट अ बॉय उससे पहले 3D, हाइपर रियलिस्टिक. Prompt के just पहले यहाँ हाँ. पे. और इसे कैसे लिखना है with a slash? नहीं बस 3D, हाइपर रियलिस्टिक. 3D, हाइपर रियलिस्टिक. hyper realistic. अब हम basically उसका पेंटिंग स्टाइल बता रहे हैं. हाउ इट शुड लुक विजुअली, राइट. ऑक्टेन रेंडर. एक सेकंड. What is an octane render? It's like this engine, like a rendering engine. Super interesting, bro. This is far more complicated than DALL-E because DALL-E के अंदर क्या था कि Van Gogh style painting of a shark riding a surfboard. That's it. चल जाता था उसमें काम. नहीं, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है. मुझे Crazy. अब full stop मारना है इस पे या नहीं? कॉमा के बाद बॉय सब डाल दिया. ये देखना 3D, hyper realistic, octane render. अब यहाँ कॉमा डालूं? हाँ, कॉमा डालना है. रेंडर और बॉय. ठीक है. नाउ प्रेस एंटर. You sure? Yeah. चेक कर लिया. 3D कॉमा, hyper realistic कॉमा, octane render कॉमा या full stop आएगा यहाँ पे? Full stop कभी भी नहीं आता. Full stop कभी भी नहीं आता. It's all a list of items. I'm gonna press enter now. Midjourney bot बना रहा है. Oh yeah. Waiting to start. 0%. अब क्या होगा, ये ना ब्लरी इमेज से शुरू करेगा. इनको कहते हैं साइकिल्स. इसके ना स्टेप्स होते हैं. थोड़ा माइक वो कर ले. हाँ. तो इसमें अभी प्री डिफाइंड क्या होता है, 3 स्टेप्स. आपको 3 प्रीव्यूज दिखते हैं कि एक ब्लर्ड इमेज से मैं फाइनल आउटकम पे कैसे आऊँ. तो एट दिस मोमेंट ये लेटेंट स्पेस में जा रहा है और ये सारे वर्ड्स ढूंढ रहा है. वो जो मैंने बोला था ना 500 पैरामीटर्स, इस पे लाखों वर्ड्स है. हाँ. अभी कह रहे हैं 3D, बॉय, मनी प्लांट. He made something. You wanna see it? बन रहा होगा अभी, तो अभी बना नहीं होगा. 100% हो गया. 62%. It also says fast at the end. What does that mean? वो लो रेजोल्यूशन रेंडर हुआ है अभी. दिखा Bro, crazy. Oh man, I can see it. Oh, अच्छा. The fun part is it is assuming that it's a kid. हाँ. Because we said a boy. अगर हम 24 करते. हाँ. Now this is where things become interesting. ये जो तुझे नीचे कमांड्स दिख रही है ना. हाँ. अब ये U1, U2, U3 का मतलब है कि तू इसको फिर से रन कर सकता है. मतलब जो नीचे सारी कमांड्स है, तो लेट कर ले. मैंने V1 सेलेक्ट करा तो अपर लेफ्ट वाली कॉर्नर से भाई 4 इमेजेस है ना. हाँ. तो तू ऐसे V1 पे क्लिक कर एक बारी. For people who are just listening, हम लोग basically Discord के सर्वर पे अंश के जिसके अंदर. They will be able to see the screen recording. Yeah, no, I'm just for people who are just listening. Okay. हम अंश के Discord के सर्वर पे हम लोगों ने ये prompt डाला था ChatGPT से, and now we have the image of what looks like a better looking Harry Potter. But it looks so real, no? It looks fucking real. It looks like, you know, like आजकल जैसे बहुत अच्छे like GTA 6 के अंदर अगर कोई बच्चा होता ना, it would look like that. Yeah. No, because of जैसे ये जो Rockstar games है, how hyper realistic they are in their cutscenes also. So what do I do now with these prompts? तो with these if you commands? select V1, right? तो V1 पे click करेंगे. इनका मतलब क्या है? Like what do they represent? V1, V2, V3 is ये जो 4 versions है. I think U is for iterations. I'm not sure. Okay, we'll find out. Yeah, U is so for iterations. we do V1. हाँ. What is that going to do? So it's going to individually take out that one image and now you can build upon that image as well. Yeah, you can download it in high resolution. Okay, it says 3D hyper-realistic octane render आ गया है. Midjourney अब इसका अभी बनाएगा. और हम कैंसिल भी कर सकते हैं जॉब को. So now it says पहले it just said कि हमने बनाया. Now it says variations by अंश मेरा. हाँ, तो अब V1 पे तू build कर रहा है और तो समझ रहा है. And the first few look hideous. मतलब जैसे वो नहीं होता प्रिंट करते हो तो ब्लीड हो जाता है कलर.
Yeah. Interesting. अब इसमें और इंटरेस्टिंग ये हो जाता है It's कि done. Yeah, it's done ना. Now let's have our female character. Okay. Let's have a witch. So should I directly enter it here or chat नहीं, GPT? ChatGPT. तो ये AI tools लोग typically आपस में यूज करते हैं इनको कॉर्पोरेशन? नहीं. I have been using them as a combination. वो तो एक काम करते हैं, मिड जर्नी पे आप डायरेक्ट ट्राई करते हैं, ठीक है? ऑन मिड जर्नी लेट्स राइट 3D हाइपर रियलिस्टिक. Can we do another style? Non-hyper, कुछ और? हाँ, so we can do like a flat illustration, detailed illustration, Okay. detailed black and white illustration. Detail BNW या black and white पूरा black and लिखो? white कर दे, monochromatic कर दे. Detailed mono. इसमें इंग्लिश आनी भी जरूरी है और पेंटिंग स्टाइल जरूरी है. आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट केस फॉर लर्निंग आर्ट हिस्ट्री एंड लर्निंग दुनिया में किस किस तरह की इमेजेस बनती हैं, राइट? डिटेल्ड मोनोक्रोमैटिक Made with ink. एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड? हाँ, बहुत डिफिकल्ट देते ना. 3D डिटेल्ड मोनोक्रोमैटिक Made with ink. ये विदाउट कॉमा? नहीं, with comma. तो डिटेल के बाद कॉमा आएगा? हाँ. ओके. Made with ink. 3D डिटेल्ड मोनोक्रोमैटिक मेड विद इंक इलस्ट्रेशन. Illustration. ब्रो ओके. 18-year-old witch. Thanks for keeping it legal. 3D detailed monochromatic made with ink illustration. All of these have a comma, by the way. Yeah. ठीक They're है? all parameters. ठीक है. अब यहाँ पे imagine करना है. मैंने imagine नहीं करा. 18-year-old witch है ना? मैंने imagine नहीं करा ऐसे. Oh हाँ, you have to start with imagine. So Okay. that is how you send the prompt. #/imagine उसके आगे prompt. Interesting. So I have to delete this because it. एक second. हाँ, now I have a prompt. Imagine prompt. Yes. 3D detailed monochromatic made with ink illustration. Comma. 18-year-old witch. Let's have like a really old, like 130-year-old witch. ठीक है, 130-year-old witch who is in her potions laboratory. Who is in her Magic potions laboratory. who is in her magic potions laboratory with something very weird in her hand. Let's pick something very unique. with a picture of Baba Cycle. Can we do Baba Cycle? No, it won't pick humans ऐसे. But that would have been amazing. With a sunflower in her hand. Magic Potion Laboratory wearing a WWE costume. Can we do that? Let's It's do gonna that. look so weird, bro. नहीं, it will look amazing. That's the thing. ठीक है, कर दें? हाँ. और कुछ बताना है उसके बारे में? अच्छा, इसमें काम कर -2:3 कर दे. So अब क्या होगा, एक लंबी इमेज आएगी. That is the ratio that we're defining. So how do I dash Dash. हाँ, dash ये वाला dash ना? हाँ, dash 2:3. 2:3. In fact, space डाल. इसके बाद? हाँ, -S. अब सिंगल S dash. Single S. हाँ, space 1000. Space पूरा लिखूं मैं? नहीं, बस कीबोर्ड स्पेस कर. हाँ. 1000. That's the number of. Do you want to see what that looks like? Yeah, I think -S है. Let's try. मुझे याद नहीं आ रहा. I think it's -S only for all commands in Python. Yeah, -S कर दे. Nothing in the middle between S and 1000? No. Okay. I'm gonna press देखा? enter here. Double check. There is space, no? हाँ, S के बाद space होना जरूरी है. हाँ. That's it? Yeah, press enter? let's see. It's a very complex वो. Fuck. 0% Discord मेरे को आया? distract कर रहा है. कह रहा है look for a holiday gift. 0% आ गया. ठीक है. It's gonna be so unique. I'm Bro, so how do excited. you learn these commands? Like, what is the way to learn? So, mic थोड़ा सा pass करके. Many ways. So हाँ. for mid journey तो यार it's imagine prompt के अंदर you keep trying and testing stuff. इनका एक showcase करके website है. Go to that website, see the final image, and then the prompts. But they have a very detailed documentation as well. Whoa, bro. I think Is it on point? मैं बहुत ही hideous वो Red Woman imagine कर रहा था Game of Thrones वाली. But I think they have, oh my, bro, she's cute. One of them, she's 130 साल वाला इन्होंने, but she's a witch, right? तो वो फर्क नहीं पड़ता. Oh, अगर ये सोच के गया तो बहुत epic है. बहुत epic है. बन गया. It's here. You want to see it? Yeah, sure. It's black and white, ना? Dude, this looks like a movie poster. Yeah. This is amazing. And let me see if she's in WWE. I think WWE वाली चीज़ इतनी registered नहीं हुई. That's probably the problem. But irrespective, पहली 2-3, the first 2-3 images, she looks old. She looks like she belongs at Harvard. Sorry, Hogwarts. Yeah.
It looks very अब ये stunning. वेरिएशन वाला बटन है, ये है कि इसी प्रॉम्प्ट को फिर से रन कर दे. करें? हाँ कर लो. अब See डिफरेंट what रिजल्ट happens. आएगा. अब फिर से इन लेटेंट स्पेस में गया है एंड बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन अ डिफरेंट इमेज विल कम इन. It is a longer image. It's harder to see her face anymore. जैसे वहाँ पे बहुत क्लियर, भाई अब क्या crazy. होता है कि कुछ ऐसे टूल्स है जैसे ल्यूमन 5 हो गया या अलग अलग वीडियो एडिटिंग टूल्स हो गए जहाँ पे यू पुट स्क्रिप्ट्स एंड दीज इमेजेस इट विल क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो आउट ऑफ इट. तो अब तूने क्या करा, तूने टेक्स्ट टू स्पीच भी कर दिया, तो अब वो स्टोरी बोल भी रहा है जो चैट जीपीटी ने दी और इन इमेजेस का स्लाइड शो बना दिया. So now she's getting colored. Why is that? ब्रो वो लेटेंट स्पेस में ढूंढ रहा है Oh, चीजें, no, कुछ भी back हो at it सकता है. again. So, yeah, interesting. This is what we have. इनफैक्ट अभी तो जैसे चैट जीपीटी में तूने एक डायरेक्ट प्रॉम्प्ट बोल दिया, यू कैन एक्चुअली टीच चैट जीपीटी एंड देन से कि ये मेरे रूल्स हैं एंड यू गिव एन आंसर लाइक दिस. जैसे ओपन एआई का डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ से यू कैन लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. Okay. तो वो क्या बोलता है कि लेट के लिए तुझे एक सुपर हीरो के नाम डिसाइड करने फॉर एनिमल्स. Okay. Like, can we do that right now? या Okay. सो बोल सजेस्ट अ सुपर हीरो नेम. Suggest a good baby name born in January. Suggest a superhero name फॉर एन एनिमल. for an animal. ठीक है ना, यू प्रेस एंटर. अब व्हाट अभी क्या होगा, कोई Furry random- Fury. हाँ तो ये Just कुछ one. अब कुछ रैंडम है, तुमने इसको कुछ सिखाया नहीं, इसने हाँ. अपना डेटा करा. ठीक है, नाउ वी विल टीच इट कि हमें कैसे एग्जांपल्स चाहिए. Okay. तो नाउ यू राइट द सेम क्वेश्चन बट नाउ यू डू शिफ्ट एंटर. तो एक लाइन ब्रेक कर. Let me just copy that. हाँ. Shift enter at the start. नहीं आफ्टर द क्वेश्चन, जैसे हम नेक्स्ट लाइन में आ जाए. Right here. हाँ अब नेक्स्ट लाइन में आ गए. अब तू लिख डॉग कोलन This is या a एक हाँ semicolon या colon? एक्चुअली राइट एनिमल कोलन डॉग. तो अगर एनिमल डॉग है फिर हम नेम्स के एग्जाम्पल देंगे इसको. हाँ. Dog. हाँ एनिमल कोलन डॉग. हाँ. ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख नेम्स हाँ. कोलन और इसका नाम रखते हैं मिस्टर फ्लफी बॉल. ये एक एग्जाम्पल है. इसका नाम रोहताश रख सकते हैं. हाँ रख सकते हैं. रोहताश रख सकते हैं. हाँ, I रख think सकते हैं. वो देखते हैं क्या सीख के निकालता है वो. इंडियन नाम है ना, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा. तो हिंदी में भी चैट करता है ये. रोहताश द कैनाइन क्रूसेडर. So that is very interesting. So पहले प्रॉम्प्ट डालो, उसके बाद उसको स्पेसिफाई कर दो. इनफैक्ट तुम बोल सकते हो डॉग का ये नाम है, कैट का ये नाम है, तो अब हॉर्स का क्या नाम होगा. तुम उसको सिखा सकते हो भाई उसी सेम प्रॉम्प्ट में. यू कैन टीच इट स्टफ. Can we do give me 5 Hindu boy names born in दैट January. साउंड कूल. हैं? दैट साउंड कूल. ऐसे कर दे 5 हिंदू नेम्स दैट साउंड कूल. Hindu names नहीं, पर मेरे को give me 5 Hindu names for boys born in January एंड टॉक इन हिंदी, रिप्लाई इन हिंदी. and reply in Hindi. वो समझ जाएगा. नहीं नेक्स्ट फुल स्टॉप डाल, रिप्लाई इन हिंदी ऐसे कर दे. अब वो हिंदी में आंसर फुल देगा. स्टॉप पे फिर हाँ. लाइन ब्रेक करूँ या नहीं? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता. फुल स्टॉप के आगे लिख दे रिप्लाई इन हिंदी. भैंचो यार, मैं तो उससे जेनेरिक चीजें करा रहा था, तूने तो इसकी अशोक, प्रजापति, हिंदी में लिखा है. विजय, हाँ, फक, विक्रम, संजीव, ये इनमें से कोई भी नाम नहीं रखना मेरे को अपने बच्चों का. अब आगे लिख वी विल ओनली टॉक इन हिंदी नाउ. ऐसे लिख. आर यू ओके विद दैट? वी विल ओनली टॉक इन हिंदी. आर यू ओके विद दैट? गाइस दिस इज हिस्टोरिकल. मेरे को नहीं पता इतना अच्छा है ये. आर यू ओके विद दैट? इस पे वो सब करते हैं लोग, जैसे सिरी से करते थे, सिरी आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, ये सब बकचोदी जो करते थे लोग. ब्लॉक हो जाओगे. ये अलाउ नहीं करते ना. हाँ, मैं हिंदी में बात करने से सहमत हूँ ब्रो. हम अब हिंदी में ही बात कर सकते हैं. What the fuck? क्रेजी नो. What the actual fuck? अच्छा, अब मैं रोमन में हिंदी लिख सकता हूँ. हाँ ट्राई. फरीदाबाद का तापमान क्या है? ये शायद ना पढ़ पाए बट लेट्स सी. Let's see ना. मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं. हाँ, बट लेट अस सी व्हाट इज द. तो अब ये परमानेंटली ये चीज ये आ गया. इट्स ओनली गोना टॉक इन हिंदी नाउ. या अब तो बोलेगा कैन यू प्लीज स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश. व्हाट इज द वेदर इन फरीदाबाद? आई थिंक लाइव डेटा नहीं देता क्योंकि इसके पास सिर्फ 2021 तक का डेटा है. 2021 के बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं अभी तक उन्होंने स्क्रैप करे नहीं है. ओके, व्हाट वाज द टेम्परेचर इन फरीदाबाद ऑन September वेरी इजी.
This is 9 Google can answer. 2001. You know that date? I'm sorry, but I don't have a historical. Acha, it doesn't have weather data. Interesting. I mean, जो Google से पूछ सकते हैं. So it says, as a language model, I don't have the ability to browse the internet or access updated information about current events or locations. I can only provide information based on the knowledge that I've been trained on, which was current up till 2021. तो ये इसका वो है कि ये weather data नहीं दे सकता. Language model है. So can we? What else can we do, bro? You can ask it like very as a research based question कि give me 5 pointers for conducting this research. Can I say use your name or will I be नहीं, banned for name that? भी नहीं होगा. Name भी नहीं डाल सकते. आप personalities के बारे में भी नहीं पूछ सकते. I can't say महात्मा गांधी का क्या birth date था. नहीं. What can I ask it then? Then अरे now you should explore. ये तो GPT हो गया, ठीक है. अब हमने Midjourney भी देख लिया. Stable Diffusion is also pretty much the same. Synthesia देखा? Synthesia. Do we have to download it? नहीं, it's online. हाँ. You can have like 65 AI avatars say whatever you want in multiple languages. मैंने कोई टूल नहीं था ऐसे, मैंने को Instagram पे भेजा था ये. I only made a reel on them. अच्छा. वो बोल वो रही मैंने है. देखा है जिसके अंदर वो एडवर्ड नॉर्टन से कुछ बुलवा लो, किसी और से कुछ बुलवा लो. Not from personalities अभी, but they have generic faces. The one that I sent to Sahil was from personalities कि तू basically उससे बुलवा सकता है. तेरा क्या नाम है? मॉर्गन फ्रीमैन बोल दे या कुछ कि अंश मेहरा को सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ करो. Yeah. No, but the issue is so a lot of people complain उस reel पे भी कि ये तो fake लग रहा है. भाई it is That's so intentional. May I have some of your coffee by the way? Thanks. It is actually intentional. It should look fake. तुझे पता है? Thanks bro. It is for safety that you can identify that it looks fake. Interesting. Otherwise, it can be really, really real. But the fun fact is, our eyes can instantly detect fake faces. तुझे पता है? तो अगर मैं तुझे एक VFX मूवी दिखाऊंगा जिसमें dragons है, पहाड़ है, magic है, you will never realize क्या real है, क्या VFX है. But our eyes are trained to see faces on a daily basis. Monica Dogre has a very interesting TED talk on this. Monica Dogra Yeah. is talking about this? Yeah, I thought she yeah. was getting a Burning Man. Anyway, यार मैंने वो भी देखा है एक दो शॉर्ट जिसके अंदर इलॉन कह रहा है मैं भैंचो मेटा खरीदूंगा, which is basically full deep fake, right? So who made this? Who is the founder of OpenAI? Starting में it was Elon Musk and I think Sam Altman. There were two people, but Elon Musk got out. Now Microsoft is helping them. Microsoft invested around $1 billion in Insane. And they made 20. Huh? मेरे को Aman guy, my friend, he posted a tweet yesterday. Microsoft invested $1 billion. Now they made 20. The good fucking investment. Let's see. एक अब interesting चीज़ करते हैं. Write a description of an Indian artisan who travels to New York and becomes a rat and starts living in the sewer. Under 100 words कर दे तो वो under 100 words summarize कर देगा. और वो कैसे करूँ मैं कॉमा लगा के? नहीं, full stop. हाँ. Make it under 50 words or 60 words. Under 50. Interesting. ये this also bro, this solves so many problems because ChatGPT को मैं typically use कर रहा था ना, मैं बोलता था Twitter thread लिखो, वो इतनी लंबी लिखता है. Yeah. This is where engineering comes in, no? Bro, I think we should do something in the prompt engineering field. I think there is so much to be taught here. आधी से ज़्यादा दिक्कत लोगों की राइटर्स की क्या होती है, लंबी लंबी बातें लिखते हैं. And if ChatGPT can help you summarize something, you can literally have a press release that is 200 words, put this in, and it's a They smaller press summarize release it. for a reporter's Twitter. Yeah. कि क्या हुआ? Insane. An Indian artisan travels to New York and after a mysterious transformation becomes a rat and begins living in the sewer. Despite his new circumstances, uses his skills creativity to make a new life for himself underground. What the fuck? अब तो उसको Midjourney में डालेगा, ये visual में आ जाएगा. Great. So Midjourney के अंदर can we use other, मतलब imagine जरूरी है? नहीं, अब हम Midjourney में क्या कर सकते हैं, अपनी फोटोज डाल सकते हैं 10 और बोलते हैं put me on Mars, तो वो तुझे मार्स पे डाल देगा. Okay. Yeah. You want to do that So instead? you'll have to airdrop images to my Discord पहले, like just to your laptop, and just copy links. And I can do that. say कि 25-year-old guy on Mars hosting a podcast. I have a poster of Bappi Lahiri जो सुमित ने बनाया था. Would this work? Do it on yours. That's cooler. Imagine तू है, like you मेरे put को your अपने image. Photos. I have a photo shoot that I haven't released to the public yet. Oh wow, interesting. So now it'll be available, no? तो public देख लेगी. चल ठीक है. क्या फर्क पड़ता है जो आदमी की डाल फोटोज दे तो हैं. Discord तो पे. अब मैं डिस्कॉर्ड पे कहाँ Drag डालूं? and drop कर दे बस chat पे, जो मेरा Discord खोल. हाँ.
डाल दे. योर फाइल्स आर टू पावरफुल. What? अच्छा साइज बड़ा है फाइल का क्या? तो मैक्स फाइल साइज इज 8 MB, so I should choose a smaller file. Just take a screenshot of it, वो 8 MB का हो जाएगा. Yo guys, इतने सारे हैक्स बता रहे हैं अंश मेहरा जी, क्या किया जाए? 11.6 MB. वो स्क्रीनशॉट ले ले उसका. एक सेकंड, I'm just gonna do that. Fuck, all my data is also visible now. अगस्त से ये हटा देना जो भाई स्क्रीन आ रही है ना, जिसके अंदर सब दिख रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ. I think this is critical. ठीक है, done. Taken. Let me just save this quickly, हाँ. सेव भी नहीं करना होता ब्रो, बस कमांड शिफ्ट 4 कर, कंट्रोल की होल्ड कर, वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाता है. भाई मैं नहीं गया यार VIT, मेरे को पता लग रहा है. Should have gone ना, अच्छा हो जाता, चला जाता मैं भी VIT. ठीक है, कर दिया. हाँ, I have it. Great. What next? Now बस डाल दे, मैसेज कर दे. Imagine. नहीं इमेजिन नहीं, अभी एंटर मार दे, बस चैट पे डाल दे. ठीक है, चला गया. ओके, चला गया ना. अब इसको राइट क्लिक कर इस इमेज पे, इसमें ना कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा. हाँ, मिड जर्नी में लिंक्स चलती है, कॉपी लिंक कर ले. कॉपी लिंक आ कर दिया. अब इमेजिन पे आ जा. गाइस हम रियल टाइम में मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मेरी फोटो के साथ. फोटो दिखाई हो कौन सी है? ये ठीक है, परफेक्ट. हाँ, ठीक है, इमेजिन अब पहले पेस्ट कर दे लिंक. फॉर जो लोग सुन रहे हैं सिर्फ मैं उनके लिए बता दूं कि एक मेरी फोटो है रेड शर्ट के अंदर ऑलमोस्ट गॉड्स की, जिसको मेरे को अंश ने बताया था, और मेरे आसपास माइक लगा हुआ है. शाउट आउट टू प्रीतिजा एंड शौर्या जिन्होंने मेरे को हेल्प करा था इसके अंदर. एनीवे, या URL पेस्ट कर दिया. हाँ, ठीक है, अब आगे स्पेस डाल. 3D फोटोग्राफिक प्रॉम्प्ट के बाद स्पेस डालो. जैसे हाँ, इमेजिन डाल दिया. ठीक है, हाँ. इमेजिन हैशटैग इमेजिन, पहले URL डाला, पहले एक लिंक डाली. हाँ, पहले लिंक डाल दी, अब इमेज मिल गई उसको. ठीक है, अब स्पेस 3D फोटो रियलिस्टिक. कुछ हम ऐसे नहीं बना सकते कार्टून टाइप का? हाँ, कर दे एनीमे. एंड ब्रो एनीमे, हाँ, एनीमे फोटो रियलिस्टिक, फिर वो तो 3D एनीमे बनेगा. ओके. ठीक है, a young handsome man on the surface of Mars, हाँ, showing off his mic. माइक्रोफोन लिख देता हूँ, पता नहीं क्या क्या दिखा दे. नहीं तो that's it. Enter. Go. Guys, मैं ऐसा लग रहा है मेरे को, वो नहीं होता जैसे पिक्चरों के अंदर नई टेक्नोलॉजी दिखा देते हैं साइंटिस्ट कि आप ऐसे रूम में बैठे होते, कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट बोलता है हमने ये नई दवाई इन्वेंट करी है, इससे हम पोलियो ठीक कर देंगे. But it is so exciting, like imagine how seamless creation has become. And they also capitalize on the word imagine, because every single time you think about the future, like bro, imagine करो 2050 के अंदर flying cars होंगी. कितना परसेंट हो गया? अभी तो 0% है. It says, why does it say fast in the bracket? वो उसका रेंडर इंजन पे बस बता रहा है कि चल रहा है. Like that is what I'm assuming. Literally ऐसा लग रहा है ना, पेट में एम्ब्रियो होता है ना, धीरे-धीरे बड़ा होता है. Just the way the images morph. Yeah. Is it close to you? या आदमी का शक्ल ही चेंज कर दिया? और भाई उसके ना हेयर लाइन सही कर दी, उसके बाल ऐसे ऊपर कर दिए. कह रहा है अगर वो चांद तक पहुंच गया है. भाई बंदा ही दूसरा है. We have to input more images. तो अब उसने क्या करा है, बॉडी का ले लिया है हाँ, रेफरेंस, बट हाँ फेस के लिए. दैट इज वाई जब हम एप्स में यूज करते हैं, दे आस्क यू फॉर 20 इमेजेस. तो वो भी यही करते हैं, वो 20 इमेजेस का URL डालते हैं. तो एक इमेज डालेगा, तेरा फेस बन ही नहीं पाएगा वो AI एवेटार में. They need more images. fucking blown bro. बट कितना कूल लग रहा है यार, उसने पूरा एटमॉस्फेयर बना दिया है पीछे. बिल्कुल कोई और बंदा है ये, वो लग रहा है. कौन है जेनेरिक आदमी है वो बंदा? कौन है जिसने एक बंदी पे चीट करा था अभी रिसेंटली यार? एक fuck I forgot her name. वो नहीं है अनुषा एक शिबानी डांडेकर है ना, उसकी बहन है जिस बंदे ने चीट करा था. वो लग रहा है आइडिया नहीं है, लग रहा है. नेवर माइंड. ठीक है ब्रो, इनसेन. चाहे मैं बंद करूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बंद कर दूँ, डिस्कॉर्ड बंद कर दूँ? ये बता ऐसे. और भाई सेव कर ले इसको. नहीं तो सारा चुतिया हो जाएगा. मैं लिख देता हूँ Ansh_imagine. Bro, what are some other tools? ये by the way, so this is paid, right? Midjourney is paid. नहीं, they have a free trial. Okay. But if you want it for commercial use, if you want more credits, then it's paid. Okay. So what can we, like, I'm just going to ask like a basic question, use case. Can we use this for thumbnails? Yeah. Are people using it for thumbnails? Videos are using it for थोड़ा thumbnails. बस mic अपने पास A कर लेना. lot of YouTubers are using it for thumbnails.
Yeah. Yeah, they would go to chat GPT, generate a script, feed it to a text to voice generator, उससे आवाज़ आ गई, पीछे म्यूजिक डाला, मिड जर्नी से इमेजेस जनरेट करी और किसी भी AI एडिटर से वीडियोस बना दी. It's a joke. So where does creativity come in then? How good your prompts are? Nobody watches those videos. No, it's not just about making videos. You need people to watch them till the end. This is just the beginning. Eventually we're going to get as close to Ansh Mehra making a video. Most probably. It should happen. Not soon, but see, actually video creation में इतने nuances है that it's very difficult to make a prescription. There are some things that you can do, right? Hook होता है, question होता है, you have peaks and lows. But in the end, it's very nuanced. Script writing, you can still automate it. I wonder what will happen if, like for example, किसी podcast के अंदर हम बोलते हैं कि सबसे best moment देखो, उसका shot generate करो automatically. हम लोग, how do we typically do it? How do we typically generate like a shot? Most replayed or do you individually? हाँ, वो होता है जब हम loop back करते हैं. हाँ. Usually जो main podcast edit हो रहा होता है ना तभी निकाल देते हैं. But most replay is a good parameter. Mostly replayed is a good parameter, but I'm just wondering if the machine itself can go past the most replayed and kind of figure out another way कि जहाँ पे सबसे बढ़िया shot बनेगी. More than most replayed, what if your episode has just begun? You don't have enough data. What if you can read the transcript and check emotions? That is exactly what Poised AI is doing. तो Poised AI आपकी मीटिंग में आ गया, Google Meet में आ गया, उसने पूरी कॉल पढ़ ली. वो कॉल के बाद मुझे बता रहा था कि आपके It's not reading my face, it's reading my how I'm speaking. voice. He listens to your voice, creates a transcript, and says that at this point you could have been more confident. Interesting. At this point you skipped a few words. Stop saying and ahs. ऐसे करके इतना descriptive level पे मुझे feedback दे रहा था वो. Fuck. Is it good? Is it a good tool? Very good, dude. Like I have the pro plan. I've been trying and testing it out. Like for people who feel कि मुझे confidence issues है या मेरा English weak है, dude, this tool can really help you. Because usually अगर आप किसी confidence coach के पास जाओगे या communication coach के पास जाओगे, वो आपको एक दो बार analyze कराएंगे, आपको live वो करेंगे. But is the machine as good as the human being in Not real time? yet. Obviously not yet. But not everybody can afford, right? तूने वैसे like what तूने use case कैसे करा? तेरे को कहाँ मतलब तूने उस पे what did you start speaking and उसका feedback क्या मिला फिर? तो मैं तो अपने आप से ही बातें कर रहा था एंड आई वाज जस्ट टेस्टिंग वेरी रैंडम सेंटेंसेस. तो मैं गुस्से में ही बात कर रहा था. आई वाज चेकिंग द एल्गोरिथम. But how angry were you? Like थोड़ा mildly a full? I tried all levels. थोड़ा angry, very angry, ers and ahs. And I was checking कि ये कितना nuance level पे मेरी गलतियाँ detect कर पा रहा है. So when you were angry, what did it say? It was like you could have toned your volume down. This is how you can use better words. और फिर क्या होता है? It gives you tips also. तो if it says कि your pace is too high or your confidence is low, then it has articles. You can read those articles and work on that confidence वाला aspect of your speech. भाई what is it optimizing for? Confident speaking? Is it optimizing for neutral workplace speaking? ये किसके लिए किन लोगों के लिए बना है? You open your transcript, ऊपर ऐसे parameters थे, empathy, emotion, pace, confidence. मैंने empathy पे click करा तो वो सिर्फ empathy के marks दे रहा था मुझे. Fuck. और अगर आपकी empathy कम है तो फिर empathy के articles दे रहा था मुझे. It is that well made. Like अगर आपको एक बहुत डिफिकल्ट न्यू लाइक लेट्स से यू आर अ वर्ल्ड लीडर और द लीडर ऑफ अ फैमिली जिसके अंदर एक डेथ हो जाती है एंड दैट हैपेंस अंडर योर लीडरशिप व्हाटएवर. नाउ यू हैव टू गिव दैट डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली. सो यू आर अबाउट टू मेक अ स्पीच एंड हंड्रेड्स आर वॉचिंग. और या तुम वर्ल्ड लीडर हो, आप मोदी को बोल रहे हो यार भाई कोविड आ गया है और अब जाने वाली हैं जो भी कुछ है. यू कैन लिटरली रन योर प्रैक्टिस स्पीच थ्रू इट. You can practice or chat GPT में if you put your speech and do a sentiment analysis, it can on a very deeper level it can say कि इसका थोड़ा high लग रहा है anger या इसका positive लग रहा है, इसका negative लग रहा है. There's sentiment analysis inbuilt in chat GPT. मैं what do I have to write? मैं एक speech डालता हूँ and उसमें नीचे लिखता हूँ do sentiment analysis of this. Yeah. In fact, you can do analysis on a level where you say कि 3 options हो सकते हैं. तो मैं जब भी sentiment analysis करता हूँ, you can give options also, positive, negative and neutral. Adding neutral is very important. क्योंकि कभी कभी it can't figure out. अगर तू neutral नहीं देगा तो ऐसे question mark आ जाता है. क्योंकि उसको लगता है ना ये positive है ना ये negative है, तुमने मुझे तीसरी option दी नहीं. भाई कोहर चला ले इसका यार prompt engineering का. भाई मैं सही बता रहा हूँ तेरे को. my whole as I'm sitting in front of you, हम इससे पहले बात कर रहे थे कैफे के अंदर. I was like हाँ ठीक है prompt engineering है थोड़ा बाहर से. Now that I've done it, it's very valuable. Probably the most valuable. Dude, like as a writer, you should learn this. Dude, not as a writer, as a designer, as a director. Dude, it is going to be as important as typing on WhatsApp. You're not getting it.
मैं बोल रहा हूँ सारा पूरी धरती को आना चाहिए यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. इट इज एज इंपॉर्टेंट एज इंग्लिश. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस, कम्युनिकेटिंग विद एआई पैरेलल चलेगा. और जिस पे नहीं है कम्युनिकेशन का स्किल विद एआई, जिसको इंसान से बात करना नहीं आता, सोच उसको कितना इशू है आज की दुनिया में, राइट? उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वो अपने मैनेजर को इंप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको डेट नहीं मिल रही, जस्ट बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन बीइंग्स. अब तू सोच, अब एआई का भी एक पैरामीटर आ I जाएगा. wonder how many people are like, make me a girlfriend, you know, on Chat GPT. It would give you a lot of advice. Fuck. This can be used for so many ways यार. अगर मतलब to make it actionable, हमने tools discuss कर लिया आज. How can people be better at it? एक तो होता है basic noodling करना. देख तेरे में फ़र्क क्या है? एक तो you are at the cutting edge of technology and software because one you work at Zaddle, second तेरी training इस चीज़ के अंदर है, third you're generally curious about these things. Let's say I'm not you. Let's say I'm not someone with a computer science background or a designing background or a background in understanding programming languages and code. मैं एक बिल्कुल newbie noob हूँ. तो मैं how can I maximize and leverage these the most? What resources can I typically use to understand all of these new tools? यार मुझे रियलाइज हो रहा है कि एक तो रिसोर्सेज ज़्यादा, एक इंटेंट होना ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. इफ़ यू वांट टू पुट आउट अ यूट्यूब थंबनेल, मेक अ गोल कि आई वांट अ यूट्यूब थंबनेल. देन यू डिसाइड व्हाट इज द राइट टूल फॉर इट. If it is for text, you have Jasper, you have Copy.ai, you have Simplified, you have ChatGPT. If you're into visuals, you have Stable Diffusion, Midjourney. Let go Midjourney पे आ गए. You go to Midjourney's documentation. This is the biggest mistake that a lot of people make. वो YouTube पे जाएंगे. How to learn Midjourney. Figma में भी a lot of people से हमें Figma कौन सिखाएगा? अरे Figma का YouTube चैनल सिखाएगा. तुम्हें अगर Midjourney सीखना है, you learn it from the people who have created it. For any AI tool, please go through their documentation, make your notes on a Notion file, start practicing, go to their showcase. हर एक प्लेटफॉर्म का एक शोकेस वेबसाइट है. Midjourney बोला है यहाँ पे लाखों लोग इमेजेस बना रहे हैं और अपने प्रॉम्प्ट्स दिखा रहे हैं. तो यू सी योर प्रॉम्प्ट, यू सी कि भाई ये टर्म से ये आउटपुट आ रहा है, यू जस्ट रिवर्स इंजीनियर. बट इट स्टार्ट्स विद द इंटेंट. Once you get the intent, you improvise on your theory by going through the documentation. Documentation के बाद you go to showcase to see how people are making practical use of that documentation. Because documentation is just text. How do you see it in action? You need inspiration before you can enter the field. You go through the showcase, practice your own prompts. Fuck! It's very, very crazy, bro. Like मेरे पास तो और भी बहुत tools है जो मैं regularly use कर रहा हूँ. People don't need to know all of them because भाई सारे कुछ तो ट्रेड सीक्रेट रख ले अपने. सब कुछ ओपन सोर्स कैसे कर सकता है तू? 2-3 ही यूज कर लो, बहुत है. This changes everything. It changes everything, and I'm surprised why people are not talking about it. Let's talk about, okay, typically क्या होता है? Let's talk about these MS Office type apps, right? Yeah. मेरे को I don't know how to fucking use Excel. I couldn't use Excel to save my life. ठीक है? Yeah. अब मेरे को उसमें मैनुअली चीज़ें एंटर करनी है, मैं लंबा उसमें कॉपी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ. Can ChatGPT help me with data mining and data scraping? 100%. But the bigger question is, can AI help you learn Excel? That is a bigger application that is more scalable. Let कर ले, तूने तो Excel पिक करा है. ऐसे पता नहीं कितने tools होंगे, लोग बोलते होंगे ये tool बहुत complicated है, ChatGPT क्यों नहीं कर सकता? नहीं. You should use AI to teach you all these coexisting softwares. What if you can become really good with your own private tutors? What if it can teach you in Hindi, in Marathi, in Gujarati? Another use case I'm wondering, अब Duolingo है. What are some other apps for languages? Duolingo है. नाम it's मेरे को completely blank हो रहा हूँ मैं. अरे the thing is you're restricting yourself to apps. अब मैं तुझे बताता हूँ यूज केस जो apps के बाहर है. So there is this robot called Shimon, Georgia Tech ने बनाया है. It makes music. वो travel कर रहा है concerts में लोगों के साथ, music बना रहा है, ठीक है. तो there's this guy called, I think his name is Gil. He started with Shimon, but then he's like, let's take it to the next level. So he collaborated with this guy called Jason. He had lost a limb. ठीक है, तो उसके लिए ही मेड अ हैंड, पूरा हाथ उसको स्काई वॉकर आर्म कुछ बोलते हैं. तो यूजुअली क्या होता है, जो ओरिजिनल प्रोस्थेटिक आर्म्स थे वो या तो ग्रैब कर सकते थे या पुश कर सकते थे. इंडिविजुअल फिंगर्स का कंट्रोल नहीं था. ठीक है, जो ट्रेडिशनल ग्रैबिंग और होल्डिंग वाले होते थे वो EMG करके एक टेक्नोलॉजी होती है, उससे उसको एक इम्पल्स मिलता है. इट इज़ बाइनरी, 0 या 1, पकड़ा या छोड़ा. इस केस में विद AI क्या होता है कि अगर तेरा हाथ कट जाए, if you're thinking about moving this finger, there are certain nerve endings, right, जो काम करती है. ठीक है, वो बिल्कुल आपका जो डिटेक्टर होता है वो बिल्कुल आपके एज ऑफ द लिम्ब पे होता है. यूजिंग
ultrasound some radiation, it checks की nerve endings कैसी है यहाँ तक. Then it fictionalizes a path. It imagines कि अगर पूरी nerves यहाँ तक होती तो कौन सी finger run होती. समझ रहे हैं? But for that hand to work, you still need यहाँ intact तक. nerves यहाँ तक. यहाँ तक nerves चाहिए. So it won't work above your elbow, basically. अगर तेरा हाथ वहाँ तक कटा हुआ है. यहाँ तक nerve endings चाहिए. अब आपने think करा और आपने think करा मैं इस finger को हिला रहा हूँ. उसने visualize कर लिया इतनी सी nerve के path को देख के. This actually exists? It is real. 2-3 साल पहले आ चुका है. Skywalker आर्म करके. It is working and you can move individual fingers. सोच उस आदमी की जिंदगी चेंज हो गई यार. भाई साहिल मेरे को अंश मेरा सिग्मा का इंस्टीट्यूट के कम से कम 10 शॉट्स चाहिए. ठीक है भाई क्या सीन है अंश ये हैंडशॉट. मैं आई रिमेंबर वाचिंग टीन टाइटंस. रिमेंबर टीन टाइटंस? हाँ याद है. उसके अंदर वो एक साइबॉर्ग वाला बंदा होता है, लाइक दिस बिग ब्लैक डूड, राइट? ही इज हाफ साइबॉर्ग एंड व्हाटएवर. I didn't think you could possibly use your hand like that and control. That's crazy, bro. वो पाथ्स इमेजिन कर पा रहा है यार. It is life changing. Fuck. Do you use robots in your personal life? नहीं, not yet. But I'm very fascinated by them. Very, very fascinated. There's this new movie that came out. जिसमें Daniel Craig is starring as a detective. Netflix पे आई है. It's called Glass Onion. Knives Out, Glass Onion. Knives Out एक उसकी franchise है. Whack movie. मतलब बहुत अजीब है. मल्टी स्टारर है. चोद दिया उन्होंने स्क्रिप्ट. अजीब सी स्क्रिप्ट है. बट जो उसमें जो मेन एंटागनिस्ट होता है वो एडवर्ड नॉर्टन है. ही इज लाइक दिस एक्लेक्टिक बिलियनियर डूड जो एक आइलैंड पे रहता है. अपने दोस्तों को बुलाता है वहाँ पे पार्टी करने के लिए कि आ जाओ, साल में एक बार मिलते हैं ऐसे. तो उन सबका ना लगेज वहाँ पे रखा होता है. तो डैनियल क्रैग बीइंग द मेन प्रोटैगनिस्ट इज लाइक यार कोई उठाएगा नहीं लगेज. थोड़ी देर में देखता है एक डॉग वाला वो आता है रोबोट. वो अपनी पीठ के ऊपर सारे के सारे लगेज के उसको उठा लेता है एंड जस्ट वॉक्स अवे एंड द रोबोट इज वॉकिंग इन द बैकग्राउंड. And I'm just one. I know people who have robots like as a hobby. वो रखते हैं, ऐसे बात करते हैं, सब कुछ करते हैं. Do you ever like want to own robots? Do you think about owning robots? 100%. Physical वाले robots. So तेरे साथ कि भाई फलाने जैसे मेरे को पता है कि in Korea and China a lot of my friends in BU जब मैं बॉस्टन में था वो लोग अपना ना वो साफ करने वाला रोबोट लेके आते थे. Like a floor sweeper. Dude, 100%. Why should we do manual work? No human being should waste their energy doing manual work or repetitive tasks जिसमें prescription है. In the end, if you're wasting your time doing prescriptive tasks, it's a waste of your energy. It is, but some people really derive joy from cleaning dishes and like working out in the gym. कर लो. It should be an option. But dude, imagine a point will come where we will have so much free time, and this can go both ways. Bad and good. But for people who want that free time, it is a huge enabler because now you can work on things that truly matter. For a guy like me जिसको dishes wash करना नहीं पसंद, but if I have to do it, I can get rid of it. लोग बहुत बोलते हैं यार I don't have the time to read. अगर आपका सारा काम free हो जाए, if you still don't read, it just means that you never want to read. You're just like a fucking wacko. तुम्हें कुछ नहीं करना. वो तो अभी जो हम रिसोर्सेज की बात भी कर रहे हैं ना, आधे लोगों ने खोल के भी नहीं देखना, अभी भी नहीं देखना. अरे मुझे क्या जरूरत है, मैंने क्या सीखना. मैं तो आईटी में काम कर, मेरी जॉब तो फिक्स है यार, कोई सीन नहीं है. ऐसे यू शुड टाइटल दिस वीडियो अंश मेहरा डिस्ट्रॉयज योर जॉब्स. अच्छा, सबसे आयरनी की बात ये, मुझे बहुत मैसेज आते हैं यूएस डिजाइनर्स के कि हम क्या करें, ये हमारी जॉब तो नहीं रिप्लेस कर देगा. अच्छा, आयरनी है 90% पे जॉब ही नहीं है अभी. ऐसे ही भाई जिसकी जॉब होती है ना, जो 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसमें इतनी अकल है समझने के लिए कि एआई विल कॉप्ट कर लेगा उसे, वो कॉप्ट कर लेगा ना, इवॉल्व कर जाएगा. टेंशन उनको हो रही है जो शुरू भी नहीं कर रहे हैं. ब्रदर यूआई यूएक्स में कुछ फ्यूचर है क्या? हाँ, और तू भाई तू कुछ नहीं कर रहा, तू भाई तू सीख तो ले पहले. तू इतना अच्छा भी नहीं है कि तुझे एआई रिप्लेस कर भी पाए. तू क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से भाई? क्रेजी भाई, क्रेजी. मेरे को बहुत ऐसा वियर्ड लगता है. मेरे को कई बार मैसेजेस आते हैं, ए ब्रो मैंने ना क्या कहते हैं फलाने लिटरेचर की डिग्री शुरू कर दी है. मेरे को आई स्टिल रिमेंबर हम किसी इंटरव्यू दे रहे थे, एक बंदे ने पूछा था कि आप एआई से मेरे को रिप्लेस तो नहीं कर दोगे? हम उसे राइटर के इंटरव्यू में बेसिक राइटिंग नहीं हुई अभी तो बंदों से. नॉट गुड इनफ येट. नो, आई डोंट थिंक वी कैन. मेरे को वो प्रखर कह रहा था, इसलिए कि ये चैट जीपीटी हम लोग भी यूज़ करते हैं, But the real question is now you need to train editors more than writers. People who can mine वो पढ़ सकते हैं response को and edit accordingly. Dude, this is a very important thing. This is what Ankur Warikoo taught me. He's like, there's a big difference between knowing editing and being an editor. Editing है तुम्हें After Effects आता है, Premiere Pro आता है, but that does not make you an editor.
I was talking about writing while editor, but go on. हाँ हाँ. लाइक एडिटर को पता होता है कि ये सीन कट कर दो, हो सकता है उसको शायद टेक्निकल ना आता हो कि आफ्टर इफेक्ट्स पे कौन सा कॉम्पोजिशन कट करना है, हाँ. but he has that understanding of how a good script works. It is very difficult to teach that. Teaching editing in that sense is a very difficult skill that comes from experience. You can't watch tutorials. Right. You might be the most technically gifted editor, but your overall footage looks very choppy. Yeah, it's too long और grip नहीं है, वो बात नहीं है. तभी तो अब सीनियर जो एडिटर्स है वो उनके पास टेक्निकल वाले बच्चे इंटर्न्स बैठे हुए हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि ये हटा दे, वहाँ से हटा दे, because they can see the bigger picture. It's the same as I think eventually like in all senior roles जहाँ पे लोग आते हैं ना, they become managerial, curatorial. किसी भी ऑर्केस्ट्रा में देखेगा जो वो कंपोजर होता है, जो अरेंजर होता है, like he's just like अगर तुम उन्हें खुद छोड़ दोगे they're gonna go haywire. Yeah. I think for everyone who uses these tools, some people can learn it, but those who understand it broadly, Who can orchestrate this tools का पूरा जो set है, they will have maximum leverage. imagine you have a team of designers under you and you pick up a project to like make something for government of India, for example, right? And you use all these tools. It's important कि तेरे को overall, first of all, you need to know the technical knowledge so that you can train them. Then you need to understand कि overall कैसा लगेगा. पहले तो टूल का नाम ही नहीं पता होगा आधों को, ठीक है. उसके बाद टूल के बाद कैसे प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट के बाद उस आउटपुट को कैसे रिफाइन करना है. दिस इज व्हाई थिंग्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, व्हाट इज योर जॉब? इट इज टू गिव कंस्ट्रेंट्स. तुझे पता है एआई इतना इंटेलिजेंट है, यही उसकी प्रॉब्लम है. तूने उसको कोई स्टेटमेंट दे दी कि पेपर क्लिप्स मैक्सिमाइज करो, वो इतना स्मार्ट है कि वो पागल हो जाएगा. योर जॉब इज टू यूज योर कंस्ट्रेंट्स to give it direction, to put it in a box. तो there's this guy Nick Bostrom करके शायद Singularity का concept इसने propose करा था. He also spoke about Oracle AI. तो Oracle AI का मतलब है you put AI in a box where you only use AI for question answering. Chat GPT is an example of Oracle AI. Oracle मतलब बस question पूछो आंसर दो, क्योंकि इसके पास कोई decision making power अभी नहीं है. So it enables us to make better decisions. That is a good spot to be in. I remember reading about Nick Bostrom in college. In fact, you would be surprised. जिस क्लास में पढ़ा था उसका नाम था Religion and Science. और उसके अंदर वो बता रहा था कि he predicted a future where AI and humans would merge. Like dystopians are non-hopeful future. But after that, I didn't hear about it too much until now. Now that he brought him up. No, check out Kevin Kelly as well. He's from Wired. He's like productivity is for robots. See, for you, everything should be about making those 20% decisions that give you the 80% of the value. तुम लिखे जा रहे हो, 10 videos edit कर रहे हो, तुम मैं कितना productive हूँ. Let robots take care of it. That makes so much sense because up till the emergence of AI handling all of this for us, we have been, even in India, in cultures where output is glorified. Even like, if you're in a factory और तुम्हारे को 20 zips बनानी है, तुम्हारी zip की factory, it makes sense. But as a personal knowledge worker जिसके पास Notion है, Evernote है, 20 video बनाना, unless it's directly adding to ROI and making you money, I think that output drivenness just makes no longer any sense. Dude, like, so this is very interesting, right? स्कूल में 2 तरीके के बच्चे होते थे, जो एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक पढ़ते थे और जो पुराने क्वेश्चन पेपर कर लेते थे, यू लाइक पढ़ लेते थे, You like जो कुंजी ले आते थे, ठीक है. जो बंदा यू लाइक को यूज कर रहा है, लेवरेज ले रहा है, that guy has so much leverage. That is technology. What the fuck was you like, bro? It was everything. It was the secret, right? See, to be honest, everything that you don't understand right now is very high-tech tech for you. Fire was technology at one point. ठीक है. अब किसी बंदे ने पहली बारी पत्थर तोड़े, उसको फायर मिला, ठीक है. अब बाकी लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं, हम तो पेड़ से ही तोड़ के खा लेते हैं, इसकी क्या नीड है. तो उसको भी क्रिटिसिज्म मिला होगा कि भाई इससे तो तू जल जाएगा, क्यों यूज कर रहा है. यही हो रहा है अभी क्या हो रहा है, काफी लोग एआई को देख के फायर की तरह पैनिक कर रहे हैं, भाई जल जाएगा घर. नहीं, उसको कंट्रोल करो, कंस्ट्रेंट्स में डालो and use it for accelerating growth. Constraints are also true for, by the way, any habit that you want to have long term. Right? अगर तू Atomic Habits वाले बंदे की बात सुनेगा तो वो कहता है कि भाई अगर तेरे को जिम जाना है, तेरे को एक टाइम एस्टैब्लिश करने पड़ेगा. There's a time constraint. Then there's a location constraint. Then there's a duration constraint. You have to establish all of those. That is how you build a habit. Same with, say, understanding how कि, for example, a project. अगर तेरे को मैं बोलता हूँ भाई मेरे लिए ना कुछ भी डिज़ाइन कर दे, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा. मैं तेरे को बोलूँगा ब्रो, मेरे को ना मेरे वेबसाइट के लैंडिंग पेज के अंदर जो बाहर के कॉन्टोर्स है ना, उनकी शेप बनानी है.
So you're like, okay, I have a brief, now I can work with that. जब मैंने पहली बार चैट जीपीटी यूज़ करना शुरू करा था ना, मैंने उनके थोड़े थोड़े प्रॉम्प्ट्स देखे, इग्नोर्ड इट एंड आई जस्ट सेड अ बॉय विद अ शार्क, वो पागल हो गया. बट देन उन्होंने खुद ही नीचे प्रॉम्प्ट्स में लाइक दे ओपन एआई डाली, जब मैंने डाली यूज़ करा था तो वो नीचे उसमें लिखता है a shark wearing a muffin top hat, right? And I kind of understood, acha, if I just mimic these prompts, I can basically arrive at what I want it to show me. मैंने वो करा, and then one night we were sitting and मेरे को अमन ने बोला ये एक गोरिल्ला को पॉडकास्ट करा, but then it's like a gorilla doing a podcast while sipping gin and tonic, and so he made that his Twitter cover photo, but it was so accurate. एंड उसके अंदर फिर ये था कि मटीज स्टाइल पेंटिंग ऑफ अ गोरिल्ला डूइंग दैट, और जैसे तू अभी बता रहा था ना हाइपर रियलिस्टिक, बहुत वियर्ड चीज़ें होती हैं. जैसे अपेरेंटली डाली के अंदर जो इंडियन पेंटिंग और आर्टिसन स्टाइल्स है ना वो तक भी हैं. अगर तू उसमें करेगा ना अ वर्ली पेंटिंग ऑफ अ डिजाइनर ऑन अ सर्फ बोर्ड, तो वर्ली स्टाइल पेंटिंग आ जाएगी. आई वुड अज्यूम कि क्योंकि ये सिलिकॉन वैली बेस्ड एप्स हैं, इनके सिर्फ अमेरिकन स्टाइल्स, यूरोपियन स्टाइल्स होंगे, बट दे हैव लाइक अ होल गैमट ऑफ इंडियन स्टाइल्स. सो फॉर ऑल द इंडियन painters and all the Indian artists watching this or listening to this, you can actually use all your native art techniques to use this. मुझे पता नहीं था, this was a revelation for me personally. There's one trick that I'll tell you specifically for ChatGPT. तो अभी जो हमने ChatGPT यूज़ करा वो एक लिमिटेड UI था, OpenAI का एक प्लेग्राउंड भी है, ये पूरा वाइट डॉक्यूमेंट खुल जाता है. तो मैं बताता हूँ कि काम कैसे करता है. ठीक है, जब तू बोलता है गिव मी 5 आइडियाज़ फॉर अ ग्रेट बिजनेस प्लान, तो ये पूरे सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़ देता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट. यू गिव इट अ प्रॉम्प्ट, जो तुझे रिजल्ट मिलता है इट्स कॉल्ड अ कंप्लीशन. एक्चुअली चैट जीपीटी इज अ वेरी स्मार्ट ऑटो कंप्लीशन टूल. ठीक है, अब वो क्या करता है, उसको उसने वर्ड्स में तोड़ दिया एंड इट कॉल्स एज टोकन. एवरी वर्ड इज अ टोकन. अब वो सारे टोकन्स को पढ़ता है और ये डिसाइड करता है कि ये जब टोकन्स खत्म हो गए, जब ये सेंटेंस खत्म हो गए, तो उसके बाद अगला टोकन क्या आएगा. इट वर्ड बाय वर्ड वो बिल्ड करता है. ठीक है, पूरे इंटरनेट से उसने डेटा स्क्रैप किया हुआ है और वो देख रहे हैं कि अगला वर्ड क्या हो सकता है. राइट साइड पे एक सेटिंग है टेम्परेचर. तो खोलेगा ना टेम्परेचर, वो 0 से 1 हो सकता है. वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है. 0 का मतलब थोड़ा सेफ खेल. अगर तू उसको 0 से 1 कर देगा, तेरा आउटपुट नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव हो जाएगा. What does that mean? तो क्या होगा, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, आई हैव अ पेट हु बार्क्स एंड हैज 4 legs. ही इज अ, कुछ नहीं बोला, एंटर प्रेस करा, उसने बोला डॉग. ये होगा तब जब टेम्परेचर है 0. सेफ खेला, उसने बोला भौंकता है, 4 पैर है तो डॉगी होगा. अब मैंने कर दिया टेम्परेचर 1. अब उसके पास ना लिस्ट है टोकन्स की, उस पर लाखों चीज़ें जो हो सकती है, जो भौंक भी रही हो और जिसके 4 पैर भी हो. डॉग का प्रोबेबिलिटी था 90% प्रोबेबिलिटी कि कुत्ता है. बट क्योंकि तूने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, अब वो उन रिजल्ट्स पे भी जा रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 2% है. कोई एंशिएंट एक्सटिंक्ट एनिमल ले हाँ, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी चाहे 1% हो, बट जस्ट बिकॉज उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इट इज मोर क्रिएटिव. Wow. वो हमने खोला नहीं प्लेग्राउंड, बट प्लेग्राउंड इज a next level of ChatGPT. So you can set constraints on how fucking crazy you want this to be. So temperature 10 is probably bench alien ले आएगा. 0 से 1 ही allowed है, तो मैं 0.5 पे खेलता हूँ. ठीक है, it is not too boring. रिस्की राइडर है. मैं ना 0 पे खेलता हूँ ना 1 पे खेलता हूँ. 0.5, 0.6 is the soft spot for temperature. Super fascinating, bro. Wow, bro. You know, you're one of the smartest people I know, and I'm so glad to call you a friend. वो ऐसा लगता है तुझे, 1 घंटे में मैं सारा ज्ञान दे दिया ना तुझे. नहीं भाई, नहीं यार, मैं हमारा तो बिजनेस स्ट्रेटजी बदल दिया आपने. मैं कल से वरुण माया 2 बन रहा हूँ. मैं यही I love him. He puts really. मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं भी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ ब्रो. मैं भी भाई, हाँ. Crazy, no, fucking crazy, bro. तेरे को कोई आइडिया नहीं है. It seems small, but I generally believe the way you simply describe these complex things, I don't think no one else does it better. Seriously. Thank you. वो नहीं है Naughty America, nobody does it better. For some reason I remember that. All those lips. But in honesty, bro, I think आज जो हमने बातें करी ना, I don't know लोग क्या respond करेंगे. I think it's revolutionary. It's definitely helped me understand future में मुझे कौन से tools use करने हैं. I definitely will think twice about hiring for things I can just use software for. Now the next step is to train people to learn these softwares and help all of these free robots, which is what Naval Ravikant says, to build us an empire, build us something great. मेरे को अब ये भी नहीं करना कि यार चल यार एक नोशन डॉग बनाते हैं हमारी कोलैबोरेशन का, मैं और तू किसी भी Notion कोलैबोरेट AI आ गया है by the way. Did you explore Notion AI? No.
Dude, Notion के अंदर inbuilt AI है. You say give me idea, summarize this, make a plan. Notion के अंदर AI आ गया. How do you not know about this? Bro, मैं Evernote यूज करता हूँ यार. And so अब जाके फाइनली जाके 2-3 महीने के बाद मैं ना नॉलेज वर्कर बना था. Evernote पे ना न्यू नोट, न्यू टास्क, न्यू प्रोजेक्ट, स्टैक्स. Dude, Fuck यार. I should have shown you This is Notion the reason AI. why I hate technologists like this. ये ना ऐसे अपने आप को बुरा फील कराते हैं बंदे को, जो ना ऐसे सोचता है कोई दिक्कत नहीं है. Fuck. So we should go on Notion then. Notion AI. तूने तो don't you have a course on Notion or something? नहीं मैं कभी कभी सिखाता हूँ वीकेंड पे. I love Notion. I should show you my Notion workspace, dude. It's crazy. You'll be like, oh man. यार जिन लोगों को ये वाली स्किल्स नहीं है मेरे जैसे, वो क्या कर सकते हैं? अरे it is very easy. जो तू कर रहा है that is way more difficult than learning Notion, dude. I'm doing Evernote like a grandpa. I enjoy Evernote was a pretty big game changer when it started. अब उनकी माँ होती ना Notion में वैसे. मैंने Evernote खोला ही नहीं है बहुत टाइम से. I have no clue. So sad. So sad because now I have to relearn Notion क्योंकि तूने मेरे को FOMO दे दिया. Bro, it takes 1 hour. मैं तुझे अभी बिठाऊंगा तुझे 1 घंटे में समझ आ जाएगा. ठीक है. Once we grab lunch, you have to show me all your tricks. Yeah. हाँ यार. Guys यही होता है, पता है जो ये बात कह रहे थे ना, टेक्नोलॉजी अच्छी तो होती है लेकिन कुछ लोगों को ऑप्टिमिस्ट बनाती है, जिनको कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती है, जिन लोगों ने कम्युनिकेशन और रिलीजन में डिग्री करती है, उसको लगता है अरे बहन जो फिर ये सीखना पड़ेगा. ये कंप्यूटर वाले भैया फिर कुछ सिखा गए, हम क्या करें. No, I'm just playing at dumbness. I definitely think that it. Dude, you know how to communicate with human beings. मैं वही जो मैंने starting में बोला, the most powerful force in this world is to have human cooperation. You know that better than anyone, bro. तू 2 घंटे में किसी से इतना सारा ज्ञान एक्सट्रैक्ट कर सकता है. ये AI वेआई तो तू ऐसे ही सीख जाएगा. I hope तेरे को मेरा जी पे आ गया हो. नहीं यार वो I mean that's all fine. Thank you for that. पर it is no doubt that even at this point मैं तो चल if there is like वो नहीं होता एक स्पेक्ट्रम होता है ना, अर्ली अडॉप्टर्स का, मेन स्ट्रीम का और फिर लेट अडॉप्टर्स का, राइट? मैं बोलूंगा कि एक मेन स्ट्रीम है राइट इन द मिडल और अर्ली अडॉप्टर्स और मेन स्ट्रीम के बीच में जहाँ पे है ना, आई एम राइट देयर बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स लाइक यू, बिकॉज आई हैव एक्सेस टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. बट मुझे ऐसा लगता है जो लोग अभी तक इस पे आए भी नहीं, जो 2 साल के बाद आएंगे, आई ओनली थिंक देयर गोना बी टू लेट. They're gonna be too late. Please, folks, I'm recommending you. आज आधा घंटा spend कर लो. Just Google how these things work. I'm telling you, you're gonna thank us. You will come back to this video 2 years later and say, अच्छा हुआ भाई इन लोगों ने नाम बता दिए थे. You have everything. Like imagine if you're a college student and you're sitting there and कोई तुम्हें बोलता है यार एक काम करो, मेरे को एक let's just say एक literature student हो for example, मेरे को Dante's Inferno एक बुक है, उसके आपको ऐसे लिखना है. आप लिख सकते हो अगर आपके कॉलेज के अंदर प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है और टीचर हैंड चेक करता है फॉर एग्जांपल, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा. आप उसको फीड करो, वो आपको वो प्रॉम्प्ट देगा, आप उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडिट कर लो एंड यू सेंड इट. दैट्स इट. But uska bhi, of course, this is not a discussion on AI, but for those of you who do this regularly, you're going to hurt yourself in the longer run. Because Why the is thing is, dude, in the end, it's all about output. ये जो तेरा paragraph और assignment तो चला जाएगा, ये सब तो ढल जाएगा. But at one point, you will need to have this. तुझे पहली बात तो novels की summary बनाने को नहीं आएगी, ठीक है? तेरे पास आएगा कि इस business plan के ऊपर ये कुछ करो. You will not know what is good, what is wrong. Right? When you solve questions on your own, you understand those intricacies. What makes a good summary good? अगर तुम बचपन से ही एक generator use कर रहे हो, you've never got your hands dirty. तुम बस ऊपर से command दे रहे हो. How do you know if something is legit or not? It's the reason why I'm assuming Americans are bad at math because वहाँ पे हमेशा calculator allowed होता है. Unlike us जहाँ पे हमें rough work करना पड़ता था अपने I think it has shaped me as a person. I can still do math really well. So वही तो, which is what I asked you earlier. Now that अब standardized testing होती है एक तरह से, जो SATs वगैरह होते हैं या और कोई होते हैं, ठीक है, तेरे JEE वगैरह होता है. JEE standardized testing or no? It's for all IITs and colleges. Right, but is it standardized in the way it's MCQ and like? It's MCQ. MCQ, completely MCQ, right? Yeah. आपके कॉलेज असाइनमेंट से लेके अगर standardized test तक, if these AI can solve it, मैं वही तो कह रहा हूँ, will we get to a place where our cognitive abilities go to decline? हाँ, हम curator और director बन जाते हैं, but हमारी एक basic mental, जैसे you remember for a fact, आप कुछ दिन तक mental math ना करो, if you don't sit with your bank account or like, you feel stupid, muscles weak हो जाते हैं, right? That's what I'm saying. It's probably like a early conservative approach, but अब मेरे ख्याल से the one hypothesis is people are going to invest heavily on mental games for fun to keep your brain running, right? Same as कि यार इतने मशहूर हो गए हैं, पैसा कमा लिया, लेकिन जिम जाना जरूरी है for the body. People are going to invest in interesting mental games just to, like it's like Sudoku will come back almost. Yeah. You know?
Because once machines solve everything, you will feel redundant with your head. Dude, जब मैं फोर्थ फिफ्थ में था और मेरे पास खुद का स्मार्टफोन नहीं था, मुझे अपने 15-20 दोस्तों के फोन नंबर याद होते थे, I still remember that. राइट? याद रहते थे. You can even remember landline के अंदर हर नंबर की आवाज क्या होती थी. हाँ, वो मुझे म्यूजिक की तरह याद है वो ट्यून. इसका साउंड ऐसा आता है इसके फोन नंबर. क्या आप नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हो? टैटो टैटो टो. जब रीडायल करो तो पता चल जाता है गलत है सही है. ठीक है. तो अब की जनरेशन को याद ही नहीं होंगे अपने दोस्तों के नंबर. सबने iCloud पे डाले हुए हैं. तो इट विल हैम्पर. बट अब क्या होगा, अब गैप बढ़ जाएगा. जो ओवर परफॉर्मर्स जो अचीव कर रहे होंगे, दे विल लेवरेज इट. सेम विद टीवी, राइट? लाइक टीवी एंड यूट्यूब. Some people are learning from YouTube, other people are just wasting their time. It's a double-edged sword. Yeah, I think there is up now intelligence and cognitive problem-solving skills for their own sake will get on the rise because जब लोग इसे co-opt कर लेंगे ना, जैसे लियोनार्डो डा विंची and several people from the same time वो अपनी memory से painting कर पाते थे, like near accurate portraits, right? We can't do that. Like अब लोगों की photographic memory is on the decline if you roughly see. Like it's harder to write. I remember in school when smartphones weren't around, I could remember the page जिस पे वो paragraph लिखा हुआ था और मेरे को ऐसे 85% याद रहता था वो क्या क्या लिखा हुआ है. Same. That goes away, and I think not only do you use these tools, you also work on basics की memory, तुम्हारी journaling, the thing like the power of observation comes in handy here. Because you still want to make sure that you don't get so much into using AI that you completely forget that you have a head. That will happen for a lot of people. Yeah. Can't avoid that. It's the price that we have to pay for evolution. That is true. But like Hunter S. Thompson said, as a man, you have two choices. Either you swim with the tide or you sink. For sure. है ना? तो इसी बढ़िया कोट के ऊपर आज का सेशन समाप्त करते हैं. ब्रो, fucking pleasure to have you on once again. Like I said, भाई तू बहुत ही जीनियस इंसान है and I was very hesitant. I was like कि क्या फिर से क्या बात करेंगे. कहते भाई यार 2 times not the charm bro यार एक बार कर तो मैं कोई AI एक्सपर्ट भी नहीं हूँ. भाई अब तो लोग यही बोलेंगे अंश मेहरा वो AI एक्सपर्ट. Oh man. नहीं, but people can follow you on Ansh Mehra on YouTube. Yeah, Ansh Mehra on YouTube. Anshmehra.work on Instagram. What else? That's all. Twitter पे Ansh Mehra with 3 A's at the end. 3 A's at the end because किसी और Ansh Mehra ने पहले ही दाव मार लिया. Yeah. No, I love the numbers 369. Yeah. Congratulations on the 50K and I hope, you do skyrocket business and I hope लोग अभी तो design सीख रहे हैं but, eventually like you have a great teaching style. You are able to explain, like I said, बहुत मुश्किल चीज़ें very easily and you really enjoy teaching and I see that. I'm coming up with new videos, bro. Very excited about them. Yeah, I mean apparently like case studies now as opposed to teaching design. Yeah, super excited for that. Anyway, if your mind is not already blown, तो तुम चूतियो अपना mind blow कराओ because this was those guys with Ansh Mehra. Don't forget to subscribe. See you all next Tuesday or Friday. Bye bye. Take care.